हे ऋषिवर हमको बतलाओ क्यों बताओ। गुरुदेव जब उनके आश्रम पर रहते रहे और जब काफी समय व्यतीत हुआ तो जवाब दिया है गुरुदेव एक बात बताओ। अधर्म शरणा से कहने लगे हैं कि गुरुदेव ये सारा संसार जो है ना सारा संसार ये दुखों का जीवन जी रहा है। और जवाब दिया है गुरुदेव सारा और नजरिया हमारी में पड़ता है। ये ऋषिवर हमको बतलाओ बताओ कहता है। जवाब दिया है गुरुदेव ये बताओ इस संसार में क्यों बार बार जन्म होता है, क्यों बार बार मरण हो रहा है, इसका क्या कारण है। अधर्म शरणा कहने लगे लाला ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन हम तुम्हें बता रहे हैं ये पृथ्वी असत्य से सत्य में आई है तब ये सारी रचना हुई है। मेरे भाइयों ये योगी राज सिद्धार्थ का उत्तर नहीं। अधर्म शरणा को छोड़ उस समय एक ऋषि और थे जिनका नाम था प्रजापति परमिष्टि। आज प्रजापति परमिष्टि के पास में राजकुमार सिद्धार्थ और पंचमंत्री ब्राह्मण पहुंच जाते हैं। जब उनके साथ में जब रहने लगे तो एक दिन की बात है कि आज प्रजापति परमिष्टि से भी राजकुमार सिद्धार्थ पूछने लगे हैं कि गुरुदेव विपरीत पीला भगवान जवाब दिया है कि हे ऋषिवर सारा संसार दुखों में क्यों जल रहा है, इसका क्या कारण है। प्रजापति परमिष्टि कहने लगे हैं लाला ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन इतना हम जानते हैं
कि वायु में हलन चलन सभी शक्तियां विद्वान हैं। जब वहां भी उत्तर नहीं मिला तो और आगे बढ़े बृहस्पति के पास, जिनको मुख्य तत्व मानते हैं। कोई अग्नि को मानता है। जब वैदिक ऋषियों से काम नहीं चला तो आज राजकुमार सिद्धार्थ और पंचमंत्री ब्राह्मण अपने शंकाकालीन ऋषियों के पास में गए। तभी किसके पास में गए? महावीर स्वामी के पास, जिन्होंने जैन धर्म को चलाया था। उनसे जाकर के बात की है तो महावीर स्वामी कहने लगे, तपस्या के द्वारा मानव सुख दुख पा सकता है। तो योगीराज सिद्धार्थ कहने लगे कि हे ऋषिवर, बात कोई समझ में नहीं आई। जब सारा संसार तपस्या में लीन हो जाएगा और तपस्या करने लगेगा तो सृष्टि की रचना नष्ट हो जाएगी। आज उनका भी मन राजकुमार सिद्धार्थ को समझ में नहीं आया। तो आज महावीर स्वामी को भी छोड़ के वहां से चल देते हैं भाइयों। कई तन सोने करके चलती भाई, कई तनी सोने करके चलती भाई, और तेरे पल की महावीर स्वामी को भी छोड़ दिया और आगे चले। आज जिस समय राजकुमार सिद्धार्थ ने आज महावीर स्वामी को भी छोड़ दिया, तो आज ये आधार कलाम ऋषि के पास में पहुंचे, जिन्होंने एक खोज की थी जिसका नाम है सांख्यिक रसायन। और सांख्यिक रसायन को समाजवाद को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व, ऋचक और कुंभक। पूर्व का मतलब है सांस को खींचना, ऋचक का मतलब है सांस को खींच करके रोक लेना, और कुंभक का मतलब है कि श्वास को धीरे धीरे छोड़ना। आज कुछ समय उनके पास में बिताया है। आधार कलाम ऋषि की ये विधि सीखी है। विचार किया अब हम तपस्या करेंगे और इसी विधि के द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे। आज मन में विचार किया है राजकुमार सिद्धार्थ ने कि विद्या में मिला सारी
मना न कोई कारी सोच रहे मन में, अरे हम करें तपस्या जाए के भैया का पांचों सातों को साथ में लिया और धीरे 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 चल बताया है ले पांचों साथ चले ले पांचों साथ चले और मेरे के बेटा खड़े पांचों साधुओं को साथ में लेकर के उर्वेला नगर में धूमेश्वरी पहाड़ी पर पहुंच जाती है निरंजना नदी के किनारे। आज भी आप लोग जाए, आज भी ये दृश्य सामने है जहां बौद्ध संत ने तपस्या की है। आज जब वहां पर पहुंच जाते हैं तो तपस्या की तैयारियां की है, खान पान को रोका है। यहाँ तक का नंबर आया कि तिल का एक दाना खाकर के रहने लगे। धीरे धीरे तिल का दाना भी छोड़ दिया, तपस्या में लीन है, जल पी के गुजारा करने लगे। कुछ समय के बाद में जल को भी छोड़ दिया है, सांसा को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया है। कितनी कठिन तपस्या की है राजकुमार सिद्धार्थ ने कि अरे कीनो अरे गौतम जी ने ध्यान अरे नाई मन में रहे
उस तपस्या में खाना पीना दयोती मगन हुए मगन हुए ध्यान अरे तीनों गौतम जी इधर इधर मेरे धर्म राजकुमारी सिद्धार्थ ने आज अपनी श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया। किसी की तपस्या नहीं की, किसी देवी देवता की नहीं तपस्या की, उन्होंने केवल अपने शरीर की जांच की और अपने शरीर की खोज की कि आखिर इस संसार में क्या है जो इंसान जिसके लिए दुखी है। केवल इन्होंने अपने शरीर की ही खोज की। भाई इधर आज जिस समय सिद्धार्थ ध्यान लगा करके बैठे हैं, नेत्रों को बंद कर लिया है, श्वास को खींच करके ब्रह्मांड में चढ़ा लिया है, बहुत कठिन तपस्या की है भाई। अरे ब्रह्मांड में खींची सांस रे सुनियो चेता एक दो वर्ष नहीं, 2-4 वर्ष नहीं, 6 साल व्यतीत हो गए। 6 साल गए 6 साल गए मेरे वतन में याद बुलाए। तपस्या करते करते इधर 6 साल 7 महीने हो गए। इधर भाई उस श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाए हैं, शरीर की खाल सुकड़ गई। 6 साल 7 महीने व्यतीत हो जाते हैं, यानी 6 साल 7 महीना 12 दिन
प्रतीत हुए हैं धूमेश्वरी पार। इधर आज शरीर पर धूल जम गई है और बाल भी बड़े बड़े हो गए हैं, तो हमारे गुरुदेव जी ने बताया है कि दाढ़ी मूंछ जटा नख बाल, दाढ़ी मूंछ जटा नख बाल, अरे सकई न रह सके न थारे, एक पिन बने टेक लगाई, अरे बैठे बहुत सब बजाई, आज बताया है उनके चेहरे की दाढ़ी मूंछ सर की जटाएं और हाथ पैर के नाखून बड़े बड़े हो गए, वे इतने कमजोर हो गए कि खड़े नहीं रह सकते थे। तब वे बौद्ध संत एक वृक्ष के तने का सहारा लेकर के बैठ गए और पांचों ब्राह्मण सेवा में लीन हैं, क्योंकि सोच रहे हैं जब ये बौद्ध बनेंगे तो सबसे पहले हमें कुछ ज्ञान तप में लीन हैं। उसी समय मेरे धर्म प्रेमियों कुछ स्त्रियां हाथ में बीड़ा को लेकर के गाती बजाती हुई वहां से निकली और इधर कुछ स्त्रियां बीड़ा को बजाती हुई जब वहां पर आई तो एक बोली बहन, दूसरी कहने लगी कहिए, जवाब दिया है बहन बीड़ा का तार इतना मत खींचो कि जो कोई वो टूट जाए। दूसरी कहने लगी कि बहन इतना ढीला भी मत रखो जो कि उसमें सुनाई नहीं। उन स्त्रियों की आवाज जब बौद्ध सत्य के कानों में पड़ी, मन में विचार किया है कि आखिर हम अपने बीड़े का तार कुछ अधिक खींच रहे हैं। अगर अगले 5 मिनट और रुक जाओ भाइयों, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि आखिर बौद्ध संत किसे कहते हैं? बौद्ध संत किसे कहते हैं? जो ज्ञान का प्यासा होता है उसी को हम बौद्ध संत कहते हैं। इधर आज इसी समय जब स्त्रियों की आवाज उनके कानों में पड़ी तो राजकुमार सिद्धार्थ ने आज अपने नेत्रों को खोला है, श्वासा को छोड़ा है, पांचों ब्राह्मण दौड़ते हुए आए, चरणों पर गिर पड़े कि हे मुनिवर आपको ज्ञान प्राप्त हो गया है, अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो आप हमें भी कुछ बताओ। आज इसी समय राजकुमार सिद्धार्थ ने नाम सर हरा दिया, पांचों साधु निराश हो गए हैं भाई और सोच रहे हैं कितनी सालें हो गई हैं इन्हें तपस्या करते करते, और आज इन्होंने आंखें खोली और जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने हमसे मना कर दिया है। पांचों निराश हो गए। ऋषियों ने ऐलान किया है ये बुद्ध बनेंगे, इतने दिन हो गए तपस्या करते करते और आज इन्होंने मना कर दिया है। इधर बौद्ध संत ने थोड़ा सा सहारा लेकर के खड़े हुए और बरगद के नीचे बैठ गए हैं। जो उर्वेला नगर के जो राजा थे जिनका नाम था सेनानी, जो यादव वंशी राजा थे, उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था सुजाता। सुजाता ने बरगद से एक मनौती मांगी थी और आज भी हमने देखा है कि हमारी माताएं बहनें बरगद और पीपल के वृक्ष से मनौती मांगती हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव जी कहते हैं
कि हमारे संसार के लोग कहते हैं कि ब्रह्मदेव पर वो पीपल पर ब्रह्मदेव रहते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव जी बताया करते हैं कि पीपल का वृक्ष सब वृक्षों से ऑक्सीजन ज्यादा देता है, इसलिए पीपल का वृक्ष श्रेष्ठ माना गया है। और बताया है कि पूजा काहे को करिए, कि पूजा काहे को करिए, अरे मानव ने पीपल जैसी पंडित